कभी कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे किसी ने कंप्लेन करी हो कि हमेशा मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट ही क्यों मिलता है, चाहे मेरे घर का हो या मेरे इन लॉज का हो या फिर ऑफिस में हो, या अगर मैं बस में भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी मुझे टॉक्सिक लोग ही मिल जाएं? ऐसा होता है क्या? ये कोई केस आया ऐसा होता है, बट जनरली ऐसे में ना आपको अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत होती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक शेल बनाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अगेन ये हमारा ट्रॉमा होता है कि हमें लोगों ने बहुत तरह की दुख तकलीफ़ें दी हैं, हमें जज किया है, वो जजमेंट से हम डरते हैं। ये हमारा पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, जिसे हम इनर चाइल्ड ट्रॉमा बोलते हैं। उस जजमेंट से बचने के लिए हम अपने आसपास एक शेल बना लेते हैं कि इसमें कोई घुसेगा ही नहीं, हम एंट्री ही नहीं देंगे। अब उस शेल के बाहर ना हम जाते हैं, ना बाहर से किसी को अंदर आने देते हैं। तो हमें लगता है कि सबको ही हमारे पास जो है ना वो एक्चुअली हमें जज ही कर रहे हैं, हमारे पास टॉक्सिक ही लोग हैं। आप निकलना चाह ही नहीं रहे हो अपने शेल से बाहर, देख ही नहीं रहे हो कि एक्चुअली ये टॉक्सिक लोग भी जो आपकी लाइफ में ना, ये भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाने के लिए आए हुए हैं। सो मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। एक रीडिंग थी मेरी, 25 ईयर ओल्ड बॉय, कोविड के टाइम पे ही लॉस्ट हिज फैमिली, ओके, एंड देन ही लॉस्ट हिज सिस्टर। रिलेशंस, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस पूरी इंटायर यूनिवर्स में वो एक अकेला बचा, और शादी भी नहीं हो रही, मतलब रिलेशनशिप कोई बनता ही नहीं है, फ्रेंड्स कोई बनते ही नहीं है। ये एक लेसन उनके साथ में था, क्योंकि वो केस थोड़ा डिफरेंट था, वो मैं उतना डीप में नहीं बता पाऊँगी आपको। उनके लिए लेसन ये था एक्सेप्टेंस का, कि जो जैसा है ना पहले उसको वैसे एक्सेप्ट करो, जज मत करो लोगों को। यस। और उसके बाद यस, बहुत बड़ा लेसन है। और उसके बाद में जब उनकी रीडिंग्स हुई, उनको जो भी रीडिंग्स में बताया गया कि ये चेंजेस आपको अपने अंदर करने हैं, ये थोड़ी सी रेमेडीज़ आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद अभी लास्ट ईयर उनका मेरे पास में मैसेज आया दैट मैम आई गॉट मैरिड। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया, आपकी क्लास पास हो गई, वाओ, अब आप आगे की क्लास में चले। मैम, ये लेसन्स वाली थ्योरी ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें। उसका रीज़न ये है कि हम सबके अपने अपने कामिक पैटर्न्स होते हैं। मान लीजिए हम इस लड़के का ही एग्जांपल लेते हैं जिसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, नाउ ही इज़ अलोन, अभी उनकी शादी हो गई है। तो ठीक है, वो एक लेसन लेने के लिए आए कि लोगों को जज मत करो। क्या पता पास्ट लाइफ में उन्होंने लोगों को जज किया होगा, एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो इस वजह से उन्होंने अपने रिश्ते खो दिए। पर जिन रिश्तों को उन्होंने खोया, उनके माँ बाप, उनके सिस्टर, उनका भी तो कोई कामिक पैटर्न रहा होगा ना, कि उनको इस लाइफ में कम उम्र मिली या पूरी फैमिली होने के बाद भी वो उसको एंजॉय नहीं कर पाए। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि इस बंदे को लेसन, इस बंदे के लेसन के साथ ये अटैच करना है? ये थोड़ा सा इला होता ऐसा है कि जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमारी एक क्लोज निटेड फैमिली है, 4-5 बंदे हैं हमारी फैमिली की, फिर रिलेटिव्स आ जाते हैं, क्लोज रिलेशंस, फिर और थोड़े दूर के रिलेशंस, ऐसे करते करते हमारे कई रिलेशंस हैं, मतलब हमारी कई सोल हैं जो एक फैमिली को बिलोंग करती हैं। सो ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं सोल फैमिली के बीच में कॉन्वर्सेशन में। बहुत ही लेमन तरीके से आपको इसलिए समझा रही हूँ कि वो ईजिली समझ में आ जाए बातें। सो जैसे हम बैठकर बातें कर रहे हैं, सोल फैमिली आपस में बैठकर बात कर रही होती है कि इस वाले बर्स में मुझे ये वाला लेसन लर्न करना है, तो कौन कौन है जो मुझे हेल्प करेगा ये लेसन लर्न कराने के लिए। तो किसी सोल का कोई और लेसन होगा, किसी सोल का कोई और लेसन होगा, कंबाइनली वो एक लेसन लेकर एक फैमिली में आ जाते हैं कि इस बार ना तुम्हें अगर ये वाला लेसन लर्न करना है तो मेरा लेसन कुछ और है जो तुम्हारे लेसन से मैच करता है। तो हम ना ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या तो मैं तुम्हारी वाइफ या हस्बैंड बन के आ जाती हूँ, या मदर या फादर बन कर आ जाती हूँ। इनसेपरेबल रिलेशन हो जाएगा और लेसन भी लर्न करना होगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब हम सोल फैमिली की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ब्लॉक आ जाता है मेमोरी में, हमें याद नहीं रहता है क्योंकि हमें यहाँ पर कर्म करने के लिए भेजा गया है। याद रखेंगे तो लाइफ तो कितनी ईजी होगी। चीटिंग करने के लिए आपको सामने बुक दे दी, अब आप अपना पेपर लिखते जाओ, अब ऑब्वियसली आप पास हो जाओगे, फिर आगे के बर्थ में क्या लेकर जाओगे। सो साइकिल चलती ही रहती है। आप मुझसे साइंस के बारे में पूछे थे कि कैसे हमें ये पता लगता है कि कौन सा हम पास्ट लाइफ का कर्म भोग रहे हैं।
पहली चीज़ तो हम सब एक्चुअली कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती ही हैं कि हम पास्ट लाइफ का भोग रहे होते हैं। जब ये भोगने का टाइम आ रहा होता है तब आपकी कुंडली में कोई मेलेफिक प्लेनेट की दशा अंतरदशा चल रही होती है। अच्छा। जिससे लोग डरते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी दशा में एक्चुअली सारा जो आपका कर्मा है वो निचोड़ कर बाहर आ रहा होता है। अब ऐसे कौन से साइंस होते हैं? एक छोटा बच्चा जो अभी बोल भी नहीं पाता, इला पैदा हुआ है किसी डिसेबिलिटी के साथ, क्या कर्म उसका, कहाँ से लेकर आया वो अपने पास्ट लाइफ से, राइट। फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, जैसे आपने किसी को किसी तरह का धोखा दे दिया अपने पास्ट बर्थ में। अब यहाँ पर आप कितना भी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, मनी फ्लो में आपकी कमी नहीं आ रही, लेकिन सेविंग्स वाला पार्ट आप नहीं कर पा रहे। तो जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे आपका पैसा फंस जाता है, बाहर नहीं आ पा रहा। तब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ आप करके आए हो पास्ट में जिसके कारण ये पैसा आपका जा रहा है, जितना आपने किसी को धोखा देकर कमाया था इन योर प्रीवियस बर्थ, और उतना जाएगा। ऐसे केसेस में ज़रूरी होता है कि आप मॉनेटरी सेवा करना किसी की स्टार्ट कर दें। ओके। मनी वाइज किसी का घर बनाने में किसी की हेल्प कर दें, राइट। अब ऐसा बच्चा जो बचपन से, आप देखना कई बच्चे शांत होते हैं बहुत, उन्हें देखकर ही लगता है कि बच्चा किसी तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन में है। उनके घर का माहौल ख़राब होता है। घर का माहौल ख़राब है मतलब बच्चा कोई लेसन लर्न करने के लिए आया है उनके माता पिता के थ्रू। तो ये भी साइंस होते हैं कि आप ये लेसन अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। ओके। डिजीजेज, आपके हेल्थ इश्यूज, अच्छा ये सिर्फ पास्ट लाइफ तक तो सीमित नहीं है, इस यहाँ तक 1 मिनट पहले तक का लाइफ इज योर पास्ट लाइफ। अभी तक आपकी सोल जर्नी करके आ चुकी है। अब ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। एक मेरे पास में व्यक्ति आए थे जो उनकी पूरी बॉडी में लाइक पैरालिसिस है, वो बोल पाते हैं किसी तरह, बट और कुछ भी अपना यूज़ नहीं कर पाते, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती, वो चल नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते। अब जब वो मेरे पास आए और उनकी रीडिंग हुई और मैंने उनसे सीधा क्वेश्चन पूछा कि पास्ट बर्थ पे छोड़िए, इस बर्थ में क्या मिलावट की, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा क्वेश्चन था। और उन्होंने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उन्होंने बोला कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने मिडिल क्लास लोगों के साथ में ऐसा किया है कि झूठ बोलकर कई रत्न बेचे हैं, मेटल गोल्ड में फेक गोल्ड या गोल्ड में कुछ ज़्यादा मिलाकर, कॉपर ज़्यादा मिलाकर गोल्ड बेचा है, और ये लोगों के साथ मैंने किया है। ये 10-15 साल करने के बाद में अचानक एक दिन मुझे पैरालिसिस का अटैक आता है और मैं इस कंडीशन में अब ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और आंसर था कि नहीं हो पाएंगे, कर्म किया है, भोगना पड़ेगा। तो मैम ये तो इनके इसी लाइफ के कर्म है, तो क्या इंस्टेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इंस्टेंट कर्मास भी होते हैं। इसीलिए बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे रखो, बाकी चीज़ें तो साथ में ठीक हो जाएंगी। तो इंस्टेंट भी होता है। अब एक बात को सोचिए, इस बर्थ में जो उन्होंने पैटर्न फॉलो किया, तो यहाँ पर इनको जो व्यापारी बनाकर भेजा गया था, वो भेजा ही तो इसलिए गया था कि जो पीछे करके आए हो उसको सुधार लो, पर उन्होंने और बिगाड़ लिया। जब और बिगाड़ लिया तो वो जी रहे हैं, बट किसी पे फुल्ली डिपेंड होकर जी रहे हैं। तो अभी कैरी फॉरवर्ड होगा क्या अगली लाइफ में? ये कैरी फॉरवर्ड होगा, पर बेचारों ने भुगत तो यहाँ पे भी रहा है ना, वो फिर भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि कितनी सोल्स ने उनके कारण भुगता है, उनका भी तो हिसाब होगा। तो ऐसे तो दुख का कोई अंत ही नहीं है। अगर हम दुख है ही नहीं, दुख हम क्रिएट करते हैं, सुख और दुख हमारा सोचने का तरीका है। अगर आप देखें तो सब कुछ आपका लेसन है, लर्न करते चलिए। हमें मैथ से डर लगता है, मैथमेटिक्स से, राइट। जनरली लड़कियों को लगता है, मुझे तो बहुत लगता है। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है तो मैं दुखी हूँ, नहीं। एक सब्जेक्ट है, मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है तो करूँगी, रो के करूँगी या हंस के करूँगी, वो मेरी चॉइस होगी। अगर रो के कर रही हूँ तो वो मेरा दुख है, अगर हंस के कर रही हूँ तो मैं उसी में सुख ढूंढ रही हूँ। तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है कि हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, लेसन्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसको डील कैसे कर रहे हैं, ये हमें आना चाहिए। सो बैड फेज हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म करता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि बैड फेज से निकल कर आप और बैड फेज में आ गए, नहीं। बैड फेज से जो आपको शिक्षा मिल रही है उसको सीख लीजिए एक बार, और इसके बाद आपकी लाइफ बदलने ही वाली है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
दोनों तरीके से बदलेगी। या तो आपने अपनी शिक्षा नहीं ली, सीखे नहीं लेसन अपने, तो बदलेगी तो इससे ज़्यादा बैड फेज आ जाएगा। या फिर आपने अपने लेसन लर्न कर लिए तो बस ये बैड फेज का अंत हो रहा है और अब आप अच्छे ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की तरफ जा रहे हैं अपने। जो हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स की या जो भी हमारे मारक ग्रह होते हैं कुंडली में, इनकी जब दशाएं आती हैं, ये भी हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं कि लाइफ के कौन से फेज में आपकी वो दशा आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना मैम, हम देखते हैं कि लाइफ की सबसे अच्छी दशा तो बेचारे के बचपन में ही आ गया। वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा उस दशा का? तो ये भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। ये भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। उस दशा में जैसे मान लीजिए शनि का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ लोगों को शनि के नाम से ही होता है। बट मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, डरने वाली बात नहीं होती है शनि से। शनि बहुत अच्छा फल दे के जाता है। बहुत अच्छा फल दे के जाते हैं। अब शनि की दशा में हर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी के एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। अब एक ही शनि तो एक ही है ना, सब पे दशा तो एक ही आएगी, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो आपका कौन सा कर्म है जो इस दशा में आपको भोगना है और इस दशा में आपको बैलेंस करना है, उस एरिया में आपको तकलीफ होगी। अब आपको रिलेशनशिप में बैलेंस करना है तो रिलेशनशिप में बहुत उथल पुथल होगी। फाइनेंसेस में आपको बैलेंस करना है तो फाइनेंसेस आपके हिलेंगे। एक्सीडेंट जैसी चीज़ें अगर आपको भोगने के लिए रखी हुई कि आपके द्वारा कहीं कुछ हुआ है और आपको वो भोगना है, मल्टीपल एक्सीडेंट्स आपके हो रहे होंगे, ठीक होते जाएंगे आप, लेकिन चोट लगती रहेगी आपको। हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको सिवियर, अगर वहाँ से आपको ये हेल्थ वाली चीज़ को यहाँ पर लर्न करना है या बैलेंस करना है तो। सो ये मेलेफिक प्लैनेट की दशा भी होती है, सब पर अलग अलग काम करती है, एक ही जैसा काम नहीं करती है, डिपेंडिंग कि आपका कर्म कौन सा है।